कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य में आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। एक ओर जहां टीकाकरण के काम में तेजी लाई गई है और रिकॉर्ड 4 करोड़ के स्तर पर वैक्सीनेशन हो चुका है, वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता के साथ ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी कार्यशील हो गए हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध अस्पतालों में युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल और कंट्रोलर डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बताया कि उनके यहां ऑक्सीजन युक्त 1200 बेड्स के अतिरिक्त विश्व स्तरीय 300 बेड्स की आईसीयू यूनिट भी तैयार रखी गई है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य में आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। एक ओर जहां टीकाकरण के काम में तेजी लाई गई है और रिकॉर्ड 4 करोड़ के स्तर पर वैक्सीनेशन हो चुका है, वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता के साथ ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी शुरू कर दिए गए हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध अस्पतालों में युद्ध स्तर पर काम जारी है। विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल और कंट्रोलर डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बताया कि उनके यहाँ ऑक्सीजन युक्त 1200 बेड्स के अतिरिक्त विश्व स्तरीय 300 बेड्स की आईसीयू यूनिट भी तैयार रखी गई है। थर्ड वेव की हमारी तैयारी बहुत पूर्ण है। आपको जान के खुशी होगी कि आरयूएचएस में 1200 बेड्स सारे ऑक्सीजनेटेड हमने तैयार कर लिए हैं। 300 बेडेड वर्ल्ड क्लास आईसीयू तैयार कर ली गई है और इसके साथ साथ ही 50 बेडेड पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार कर ली गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट कोविड मैनेजमेंट पे होता है ऑक्सीजन सपोर्ट। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट वहाँ लग चुका है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमारे 3 लग चुके हैं और आज की तारीख में 1200 बेडेड ऑक्सीजन नेटेड जो हमारे पॉइंट्स है, हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई में सेल्फ सफिशिएंट है। हमको किसी भी तरह की बाहरी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो आपको मैं बताऊं कि हमारी 40 बेडेड इमरजेंसी है, जहां पे जैसे ही पेशेंट आता है विद इन 60 सेकेंड ऑक्सीजन शुरू कर दी जाती है। इसके अलावा 900 ऑक्सीजनेटेड बेड्स हमने क्रिएट कर लिए हैं, 300 बेडेड आईसीयू क्रिएट कर लिए। इसके साथ साथ सारे सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज लाइक इकोकार्डियोग्राफी, डायलिसिस एटसेट्रा उपलब्ध है। इसके अलावा गंभीर बीमारियों के इलाज के भी सभी बंदोबस्त किए गए हैं। हार्ट, किडनी और कोविड से जुड़ी दूसरी बीमारियों के मरीजों के उपचार के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। आरयूएचएस के अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि दूसरी लहर से सीख लेते हुए यहां आने वाले मरीजों की जीवन रक्षा के लिए डॉक्टर्स की अनुभवी टीम सतर्क मोड पर है। जिस ढंग से सेकेंड वेव आई थी, उसी हिसाब से उम्मीद ये की जा रही है कि थर्ड वेव भी सितंबर 15 के बाद में या अक्टूबर प्रारंभ के अंदर कभी भी आ सकती है। उसको देखते हुए राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार आरयूएचएस के अंदर तैयारियां पूर्ण रूप से हैं। पूर्व में सेकेंड वेव तक हमारे पास 1200 बेड थे और 200 आईसीयू के बेड है। इन्हीं की बेडों की संख्या में वृद्धि करते हुए अब 100 बेड की वृद्धि आरयूएचएस के अंदर और की गई है। जो 100 बेड नए आईसीयू के निर्माणाधीन हैं, जो बनने जा रहे हैं, उसके अंदर 20 बेड हमने पीडियाट्रिक्स के लिए डेडिकेट किए गए हैं। जैसा कि संभावना यह है कि थर्ड वेव के अंदर पीडियाट्रिक्स पॉपुलेशन की ज़्यादा अफेक्ट होने की उम्मीद है। वर्तमान के अंदर अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो सेकेंड वेव तक हमारे पास में केवल एक लिक्विड ऑक्सीजन टैंक था, जिसके माध्यम से हमने पूरी सेकेंड वेव को डील किया और अब थर्ड वेव के लिए आरयूएचएस पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो चुका है। वर्तमान में अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा एलएमओ टैंक और आ चुका है। साथ ही 5 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पूरी तरह से कंप्लीट तैयार हैं, जिसके माध्यम से मैं ये कह सकता हूं कि आरयूएचएस के अंदर आने वाले टाइम में तीसरी वेव में किसी तरह की कोई ऑक्सीजन को लेके कमी महसूस नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी राजस्थान।